हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द हॉक्स एंड द हंटर्स। हॉक कहते हैं बाज को एंड द हंटर्स, हंटर कहते हैं शिकारियों को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द हॉक्स एंड द हंटर, यानी कि बाज और शिकारी। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ फैमिली ऑफ हॉक्स ऑन अ ट्री नियर अ लेक इन द फॉरेस्ट। देयर लिव्ड, तो यहाँ पे देयर जो है ये शुरू में है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो देयर लिव्ड अ फैमिली, तो एक फैमिली यानी कि खानदान रहता था, ऑफ हॉक्स बाजों का, ऑन ट्री, ऑन अ ट्री यानी कि दरख्त पर, नियर अ लेक, लेक कहते हैं झील को, तो झील के पास, इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ फैमिली ऑफ हॉक्स ऑन अ ट्री नियर अ लेक इन द फॉरेस्ट, कि एक बार एक जो बाज है उनका खानदान जंगल में झील के पास दरख्त पर रहते थे। द फैमिली इंक्लूडेड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो फैमिली में शामिल कौन था? फीमेल हॉक, तो फीमेल हॉक थी, मेल हॉक एंड देयर बेबी हॉक्स, और उनके बच्चे थे। देयर आल्सो लिव्ड अ लायन, तो वो वहाँ एक शेर भी रहता था। लायन कहते हैं शेर को। अ किंग फिशर, और एक किंग फिशर। एंड अ टर्टल, टर्टल कहते हैं खरगोश को, और खरगोश भी रहता था। ऑन द शोर ऑफ दिस लेक, शोर कहता है किनारे को, लेक कहता है झील को, तो झील के किनारे कौन कौन रहता था? शेर, किंग फिशर और कछुआ। ऑल ऑफ देम वर गुड फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम यानी कि सभी, वर गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त थे। एंड पासिंग, और गुजार रहे थे। पास का मतलब होता है गुजारना, और गुजार रहे थे देयर डेज हैप्पीली, अपने दिनों को अच्छे से गुजार रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सभी अच्छे दोस्त थे और अपने दिन अच्छे से गुजार रहे थे। एवरी थिंग वॉज गोइंग स्मूथ इन देयर लाइफ, एवरीथिंग वॉज गोइंग, तो सब कुछ चल रहा था स्मूथ यानी कि ठीक चल रहा था, इन देयर लाइफ उनकी जिंदगी में। वन डे, एक दिन, टू मैन केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो दो आदमी आए, टू द फॉरेस्ट जंगल में, फॉर हंटिंग, हंटिंग का मतलब होता है शिकार, तो शिकार के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे टू मैन केम टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, कि एक बार दो शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आए। दे हंटेड, हंटेड का मतलब होता है शिकार करना, सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने शिकार किया इन द फॉरेस्ट जंगल में, फ्रॉम मॉर्निंग यानी कि सुबह से, टिल नाइट रात तक, बट फोन नथिंग, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। वेन दे कुडंट लोकेट एनीथिंग, वेन जब, दे कुडंट लोकेट, लोकेट का मतलब होता है पता लगाना या ढूंढना, जब उनको कुछ भी नहीं मिला। इवन ऑन द लेक, हत्ता के झील पर, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू स्टे, ठहरने का, देयर वहां पे। यहाँ पे जो देयर है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए वहां का सेंस दे रहा है। तो उन्होंने वहां ठहरने का फैसला किया, फॉर द नाइट, रात के लिए, एंड कैच, और पकड़ने के लिए, वट एवर, जो कुछ भी, दे कुड फाइंड, वो ढूंढ सकते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह तक। द हंटर्स लेट डाउन, लेट डाउन की सेकंड फॉर्म है लेट डाउन, तो जो शिकारी थे लेट डाउन, वो नीचे लेट गए। एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू स्लीप, सोने की, बट लेकिन, दे वर डिस्टर्ब, उनको परेशान किया गया। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, तो उनको परेशान किया गया बाय द फ्लाइज, मक्खियों के द्वारा, एंड द मॉस्किटोज, और मॉस्किटोज, मॉस्किटो कहते हैं मच्छरों को, तो मच्छरों के द्वारा। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे द हंटर लेट डाउन एंड ट्राई टू स्लीप, यानी कि जो शिकारी थे वो लेट गए और सोने की कोशिश की, बट दे वर डिस्टर्ब बाय द फ्लाइज एंड द मॉस्किटोज, लेकिन उनको मक्खियों और मच्छरों के द्वारा परेशान किया गया। अल्टीमेटली दे गॉट अप, तो अल्टीमेटली दे गॉट अप, गेट अप की सेकंड फॉर्म है गॉट अप, तो वो उठे। एंड बिल्ट अ फायर, बिल्ट अ फायर का मतलब होता है आग जलाना, तो उन्होंने आग जलाई, सो डैट, ताकि, द फ्यूम्स, फ्यूम्स कहते हैं धुएं को, ताकि जो धुआं है वो ड्राइव अवे, ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना, तो वो भगा सके, द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मक्खियों और मच्छरों को। द हंटर्स हैड लेट द फायर अंडर द ट्री ऑन विच द हॉक फैमिली हैड इट्स नेस्ट। द हंटर हैड लेट, लेट का मतलब होता है जलाना, थर्ड फॉर्म में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है।
तो जो शिकारी थे उन्होंने जलाया द फायर, आग को जलाया, अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे, ऑन विच, जिस पर, द हॉक फैमिली, जो बाज की फैमिली थी, हैड इट्स नेस्ट, तो उसका वहां पे क्या था, नेस्ट, नेस्ट कहते हैं घोंसले को, तो उसका वहां पे घोंसला था। द फ्यूम्स अवोक द हॉक्स एंड द बेबी हॉक्स क्राइड आउट, द फ्यूम्स, जो धुआं था, अवोक, उसने जगा दिया, अवेक का मतलब होता है जगाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अवोक, तो उसने जगा दिया द हॉक्स, बाजों को, एंड द बेबी हॉक्स, और जो बाज के बच्चे थे उनको, तो जो बाज के बच्चे थे वो क्या करने लगे, क्राइड आउट, वो चिल्लाने लगे। Hearing the cries of the baby hawks, one of the hunters pointed toward the nest and said to the other. Hearing सुनकर, the cries यानी कि जो चीखें हैं उनको सुनकर, of the baby hawks बाजों के बच्चों की चीखें सुनकर, one of the hunters यानी कि दो शिकारियों में से एक ने पॉइंटेड इशारा किया, टूवर्ड्स की ओर, द नेस्ट यानी कि घोंसले की ओर उसने इशारा किया, एंड सेड टू द अदर, और दूसरे से कहा, That was the cry of young birds. That was the cry यानी कि ये चीख है, of young bird यानी कि नौजवान परिंदे की ये चीख है। They will be good for our breakfast. They will be good यानी कि वो अच्छे होंगे, for our breakfast हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट कहते हैं सुबह के नाश्ते को। The hawks listened to the conversation of the hunter. जो बात से उन्होंने क्या किया, लिसन, लिसन का मतलब होता है किसी को गौर से सुनना, तो उन्होंने गौर से सुना, टू द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत को, तो उन्होंने बातचीत को गौर से सुना, ऑफ द हंटर शिकारियों की, यानी कि जो बात से उन्होंने शिकारियों की जो बातचीत थी उसको गौर से सुना। द फीमेल हॉक गॉट फ्राइटन, तो जो फीमेल हॉक थी, गॉट फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डरना, तो वो डर गई, एंड सेड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को कहा, दीज मैन आर प्लानिंग टू ईट ओवर यंग वंस, दीज मैन यानी कि ये जो आदमी हैं, आर प्लानिंग, वो प्लानिंग कर रहे हैं, टू ईट खाने की, ओवर यंग वंस हमारे बच्चों को, यानी कि ये जो लोग हैं वो हमारे बच्चों को खाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वी हैव टू आस्क अवर फ्रेंड किंगफिशर टू हेल्प अस, वी हैव टू आस्क, हमें क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, और फ्रेंड किंगफिशर, जो हमारा दोस्त किंगफिशर है, किंगफिशर ये एक परिंदा है, ये उसका नाम है, तो हमें अपने दोस्त किंगफिशर से कहना चाहिए, टू हेल्प अस, कि वो हमारी मदद करे, एज वी आर इन डेंजर, जैसा कि हम खतरे में हैं। द मेल हॉक फ्लू स्पीडली टू द किंगफिशर्स नेस्ट एंड अवोक हिम, तो जो मेल हॉक था, फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्लू, तो वो उड़ा स्पीडली यानी कि तेजी से उड़कर वो गया, टू द किंगफिशर्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है, तो जो किंगफिशर था उसके घोंसले पर गया, एंड अवोक हिम, और उसको जगाया। द किंगफिशर आस्क्ड, तो जो किंगफिशर था उसने पूछा, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, व्हाई हैव यू कम एट दिस लेट आवर ऑफ नाइट, व्हाई हैव यू कम, तुम क्यों आए हो, एट दिस लेट आवर ऑफ नाइट, यानी कि इतनी रात के देर तक तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। द हॉक नरेटेड द होल स्टोरी, तो जो मेल हॉक था उसने क्या किया, नरेटेड, सुनाया, नरेट का मतलब होता है सुनाना या समझाना, तो उसने सुनाया द होल स्टोरी यानी कि मुकम्मल कहानी बताई। द किंगफिशर कंसोल्ड द मेल हॉक एंड सेंट हिम बैक सेइंग, तो जो किंगफिशर था उसने क्या किया, कंसोल्ड का मतलब होता है दिलासा दिलाना, तो उसने दिलासा दिलाया द मेल हॉक को, एंड सेंट हिम बैक, और उसे वापस भेज दिया, सेइंग ये कहते हुए, डोंट वरी माय फ्रेंड, मत परेशान हो मेरे दोस्त, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। गो बैक, वापस जाओ, एंड कंफर्ट यूर वाइफ, और क्या करो, दिलासा दिलाओ अपनी बीवी को। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1, क्योंकि अगर मज़ीद हम पढ़ते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं दूसरी स्टोरी में कवर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।